कांग्रेस के नेता आप देख रहे हो गत लगातार कुछ दिनों से लगातार अवैध बजरी खनन को लेकर एक झूठा अभियान चला रहे हैं। ये कांग्रेस की सदा की आदत रही है और सारा प्रदेश जानता है कि पूरे कांग्रेस शासन में जब 18 से 23 शासन काल था किस तरह इनके शासन में घटनाएं घटी। जिस तरह आप देखिए धौलपुर में एसपी पर अवैध खनन वालों ने गोलियां चलाई, डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर ने पुलिस के एएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। और ना सिर्फ ये बल्कि इन माफियाओं के उस समय इतने हौसले बुलंद थे कि पुलिस वालों पर गोलियां चलाना, अवैध खनन पर परिवहन करने वाले कई मासूम लोगों के नागरिकों को कुचल दिया गया था। जयपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना हुई। और अवैध खनन ना सिर्फ बजरी चाहे पत्थर, कोई ऐसा नहीं हो जिसमें उसमें कांग्रेस शासन के कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हम भी सदन में सदस्य रहे, आप ही के विधायक सांगोद से आने वाले, वो हमेशा प्रश्न पूछते थे अवैध खनन को लेकर। लगातार विधानसभा में हमेशा उनका यही था कि जितना उनके स्वयं के शब्द थे माननीय विधायक के कि जितना खनन उस कांग्रेस सरकार में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में खनन माफियापन पे राजस्थान के इतिहास में कभी वैसा कार्य नहीं हुआ था। ये उनके कांग्रेस के विधायक के शब्द थे, वरिष्ठ विधायक जो उनके रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। बौखलाए हुए गहलोत जी ने फिर बाद में कहा कि हम मुझे अधिकारियों के कि अवैध खनन के लिए मुझे वीसी करनी पड़ रही है। ये शब्द थे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के। और जिस तरह खनन माफिया सक्रिय हुआ, आप देखिए 2023 में सीएजी की जो रिपोर्ट आई उसमें खनन विभाग के ऊपर उन्होंने कहा कि अवैध खनन इसलिए हुआ क्योंकि खान विभाग को सरकार ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करने दिया। यदि तकनीक का उपयोग करते तो अवैध खनन राजस्थान में इस तरह नहीं होता। तो आप ये देखिए, और जिस तरह सीबीआई की 27 स्वीकृति को विड्रॉ कर ली गई थी वो इसीलिए की गई थी, उसमें एक कारण ये भी था बड़ा कि उनको था खनन माफिया पर कहीं जांच नहीं आई, इस वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सीबीआई से जांच विड्रॉ की गई थी राजस्थान सरकार में। और आप ये देखिए, कौन भूल सकता है कि ब्रज की उन पवित्र पहाड़ियों में किस तरह अवैध खनन हुआ, जिसको लेकर महंत विजय दास जी को आत्मदाह करना पड़ा। और महंत विजय दास जी को ये देखो, ये साधु संत अवैध खनन को रोकने के लिए ब्रज की पहाड़ियों के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि खुली छूट दी गई थी पूरे राजस्थान में अवैध खनन को लेकर। मैं बताना चाहता हूं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार आई है तो आप देखिए प्रदेश में मजबूत इच्छा शक्ति के और माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार और गलत कार्यों के प्रति, अवैध खनन के प्रति सरकार के लगातार कार्रवाइयों से इन घटनाओं में भारी कमी आई है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो आंकड़े आपके समक्ष है, सबके सामने पब्लिक डोमेन में, इनसे आपको लगेगा कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया और उस अवैध खनन के अभियान के नतीजे भी आ रहे हैं। वर्ष 2023 में कांग्रेस के सरकार के समय अवैध बजरी खनन के 1846 प्रकरण दर्ज हुए और वर्ष 2024 में 2514 मुकदमे दर्ज किए। जिस तरह हमारी सरकार ने कार्रवाई की लगातार खनन माफियाओं के। वर्ष 2023 में जहां 2360 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गत वर्ष 2024 में 3583 लोगों को बजरी अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया गया। और वर्ष 2023 में जहां 24,456 टन अवैध बजरी की जब्त की गई, वहीं सरकार ने पिछले एक वर्ष में 94,952 टन, लगभग 4 गुना ज़्यादा अवैध बजरी खनन जब्त की, अवैध बजरी जब्त की। और साथ में मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा किस तरह बजरी माफियाओं द्वारा सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के संबंध में दर्ज प्रकरणों का वर्षवार। 2019-20 में 168 प्रकरण दर्ज हुए और हमले में घायल सरकारी कर्मचारी 111। 21 में 74 प्रकरण दर्ज हुए और 56 कर्मचारी घायल हुए। और 2022 में 57 प्रकरण दर्ज हुए और 41 कर्मचारी घायल हुए। और 2023 में 46 प्रकरण दर्ज हुए और 25 कर्मचारी घायल हुए। पिछले साल मात्र सबसे कम इन पिछले 5-6 सालों में
हमारे बीजेपी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के निर्देशों की पालना करते हुए जिस तरह कार्रवाई की गई, कुल प्रकरण 43 दर्ज हुए और सिर्फ हमले में घायल 30 कर्मचारी हुए। और आपको विश्वास दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल और कठोर कार्रवाइयाँ होगी और जो भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर्मचारी के साथ गलत सलूकी करेगा उसके खिलाफ सरकार और कठोरता से कार्रवाई करेगी। और कांग्रेस सरकार ने अवैध बजरी परिवहन के दौरान 2225 वाहन जब्त किए, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान 2024 में 3293 वाहन जब्त किए। कांग्रेस सरकार ने जहां 2023 में 67,05,630 रुपये जुर्माना वसूला था, हमारी सरकार ने 4,73,93,686 रुपये यानी लगभग आप ये मानिए कि उसमें कम से कम आप डबल उसमें 5 गुना ज़्यादा जुर्माना वसूल किया। ये और सबसे बड़ी बात, इलीगल माइनिंग के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई करी उसकी तुलना में 50% ज़्यादा कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हर चीज़ में करप्शन, अवैध खनन, उसका नतीजे भी आने लगे। और नतीजे तब आने लगे जब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए कदम उठाए गए। उन कदमों का भी मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया कि सीएजी ने जो 2023 में खामी बताई थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया। सबसे पहले अप्रधान खनिजों के परिवहन की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु जीपीएस एवं RFID युक्त वाहनों का उपयोग शुरू किया गया। उससे अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी मजबूताई मिली। और खनन पट्टे एवं इसके आसपास अवैध खनन नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक रिटर्न जो पेश किया जाता है उसके साथ ड्रोन सर्वे प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। जो मैं कहा ना, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा किया, उसका ये असर आने लगा और अभी और आएगा असर। आने वाले एक दो साल में आपको इसका असर और ज़्यादा लगेगा जो कार्रवाइयाँ करी। और राज्य में हमारे बजरी की मांग एवं आपूर्ति में जो अंतर है और उसको कम करने हेतु जो खनिज बजरी के अवैध खनन पर अंकुश लगाने तथा रिवर सैंड के स्थान पर एम सैंड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई एम सैंड नीति जारी की गई। इस एम सैंड नीति का आप देखिए आने वाले समय में राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। जिस तरह फ्लाई ऐश जब शुरू में लाई गई थी तब उसमें लोगों ने कम उपयोग किया, आज हम देखते हैं फ्लाई ऐश से कितने मकान और कम बनने लगे हैं। तो इसी तरह क्रांतिकारी परिवर्तन एम सैंड जो नीति माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी लाए हैं, उससे राजस्थान में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे बजरी उपयोग में होगा इस एम सैंड की बदौलत। और राज्य में जैसे बताया खनिज नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 में जारी की गई। और जो पूर्व में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खनिज के पट्टों का आवंटन को लेकर होता, उसको लेकर नीलामी उपरांत आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्राप्त हेतु पोस्ट ऑक्शन सेल का गठन किया गया है, ताकि जो नीलामियों में भ्रष्टाचार होता था वो समाप्त हो। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा कि सरकार में जिस तरह उन्होंने अवैध खनन एवं बजरी माफियाओं को यहाँ पनपाया, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। मैं अब पिछले 15 दिन में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के निर्देशानुसार जो हमारे खनन विभाग ने जो कार्रवाइयाँ की है उसका भी थोड़ा आपके समक्ष ब्यौरा पेश करूँगा कि जो पिछले 15 दिन में 1 मार्च से 18 मार्च तक जो खनिज बजरी के अवैध खनन पर राज्य में जो कार्रवाई की गई है, उसके तहत प्रदेश में खनिज बजरी के अवैध खनन निर्गमन भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई हेतु राज्य स्तर पर 6 दलों का गठन किया गया है। और उक्त दलों के द्वारा अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। जिला भीलवाड़ा में विभिन्न चेकिंग दल बनाकर विशेष रूप से 24x7 घंटे हनुमान नगर चेक पोस्ट जाजपुर, सरनिया चेक पोस्ट जाजपुर, आमा चेक पोस्ट, काबरा बैंक पोस्ट, ऐसे अनेक मांडलगढ़ आदि इत्यादि स्थानों पर निरंतर चेकिंग की जा रही है। जिला टोंक में गुंसी, बरौनी एवं डिग्गी में चेक पोस्ट स्थापित कर लगातार निगरानी की जा रही है। और जिले में उक्त अवधि में अवैध खनन निर्गमन भंडारण के 10 प्रकरण दर्ज कर 11 वाहन एवं 1700 टन अवैध
खनिज बजरी जब्त कर 12.28 लाख रुपए शास्ती वसूली की गई है। FIR भी दर्ज की गई है। जिला जोधपुर में अवैध खनन निर्गमन को रोकथाम हेतु लूनी नदी क्षेत्र में पुलिस की सहायता से 18 चेक पोस्ट स्थापित की गई है। जिला सवाई माधोपुर में उक्त अवधि में 11 प्रकरण दर्ज कर 11 वाहन जब्त किए तथा शास्ती रुपए 8.12 लाख वसूली की गई। तो प्रदेश में खनिज अवैध खनन की रोकथाम हेतु मार्च 2025 में अब तक की गई कार्रवाई का मैं विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपको लगेगा कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह गंभीर है। जो विषय आया, कुल दर्ज प्रकरणों की संख्या 1 से 18 मार्च 18 दिन का है 284 और दर्ज FIR है 29 और जब्त वाहन 235 और कुल वसूल शास्ती राशि में लाखों में 72.56 लाख। ये सरकार हमारे द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो पिछले 15 दिन में ये हमारे कार्रवाई सरकार द्वारा की गई।